वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल अध्ययन द एफर्ट। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इससे पहले जो स्टूडेंट न्यू हैं वो काइंडली लेक्चर नंबर 1, 2, 3, 4 पहले वो देख लें, उसके बाद ही अब लेक्चर नंबर 5 में प्रोसीड करें। बिफोर स्टार्टिंग लेक्चर नंबर 5 देयर इज एन अनाउंसमेंट कि 22 मार्च से एक न्यू बैच हमारे यहाँ स्टार्ट हो रहा है हर ब्रांच के लिए। मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर साइंस, एवरी ब्रांच। होली के बाद 22 मार्च से एक न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी स्टूडेंट अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं वो काइंडली ज्वाइन कर लें। और भी फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, जिससे आप कॉन्टैक्ट करके आप आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं और जल्द से जल्द ज्वाइन कर लें। और 22 मार्च से हमारे यहाँ फ्रेश न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है हर ब्रांच के लिए। तो जो स्टूडेंट अभी तक नहीं किए हैं ज्वाइन, वो ज्वाइन कर लें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, चलिए। प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में हमने देखा था कि डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो उसमें आपको एक डिफरेंस बताया गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो सॉलिड में बताया गया था कि डिफॉर्मेशन हमारा क्या है, कांस्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, बट इन फ्लूइड्स डिफॉर्मेशन इज वेरिएबल या फिर वेरी करता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आज हम लोग देखेंगे सेकंड डिफरेंस कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स। तो सेकंड डिफरेंस आप लोग ध्यान से देखिए। इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई एक फोर्स लगाया, ठीक है, हम यहाँ टेंसाइल की बात कर रहे हैं, आप कंप्रेसिव भी लगा सकते हो, आप इसको कंप्रेस भी कर सकते हो, ठीक है। तो सपोज दैट इस डायमेंशन इज ए, बी, सी एंड डी। विद इन द इलास्टिक लिमिट, कंडीशन फिर सेम है, विद इन द इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक लिमिट के अंदर। क्लियर। अगर आपने इस पे एक फोर्स लगाया, यहां पे टेंसाइल नेचर का है, तो ये गारंटी है कि ये बॉडी जो होगा वो डिफॉर्म्ड होगा, डिफॉर्म होगा। और ऑन द एप्लीकेशन ऑफ लोड, लेट अस से कि उसका जो डायमेंशन है वो दैट विल बी ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। दीज आर द डायमेंशन। कब हो रहा है? अपॉन लोडिंग, जब लोडिंग कंडीशन, आपने यहां पे फोर्स लगाया तब की कंडीशन। तो सॉलिड में क्या होता है कि जब भी आपने एक फोर्स लगाया, जब भी आपने एक फोर्स लगाया, जब आप एक फोर्स लगा रहे हो बट विद इन द इलास्टिक लिमिट। देखिए, अगर इलास्टिक लिमिट को एक्सीड कर जाइएगा तब फिर प्लास्टिक रीजन में आप जा रहे हो, फिर वहां चीजें आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड होगा। लेकिन इलास्टिक रीजन में जब आप इस पे फोर्स लगाते हो तो ये बॉडी डिफॉर्म होता है। लेट अस से स्टार्टिंग द डायमेंशन ऑफ दिस बॉडी इज ए, बी, सी एंड डी, but on application of load, let us say the dimension will be a dash, b dash, c dash and d dash. Clear? तो जब डायमेंशन आपका a dash, b dash, c dash, d dash है, उसके बाद क्या कर रहे हो आप? ये फोर्स को रिमूव कर दे रहे हो। क्या कर रहे हो? फोर्स को रिमूव कर दे रहे हो, फोर्स को हटा दे रहे हो। तो जब फोर्स को आप हटा दोगे तो ये जो बॉडी है ये वापस से अपने इनिशियल पोजीशन में जाने की कोशिश करेगा और चला भी जाएगा। क्यों? क्योंकि बॉडी किस लिमिट में है? इलास्टिक लिमिट में है। इलास्टिक लिमिट में ही हम क्या कर रहे हैं? इस पे विद इन द इलास्टिक लिमिट पे हम इस पे फोर्स लगा रहे हैं। अच्छा, ऑन रिमूवल ऑफ लोड, जब हमने लोड को रिमूव कर दिया तो ये जो बॉडी है विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। भाई, ओरिजिनल पोजीशन हमारा ए, बी, सी, डी था, लेकिन जब हमने लोड लगाया, ऑन एप्लीकेशन ऑफ लोड, द डायमेंशन, द न्यू डायमेंशन विल बी ए डैश, बी डैश, सी डैश एंड डी डैश। सो आफ्टर द रिमूवल ऑफ फोर्स, जब हमने फोर्स को हटा दिया तो जो डायमेंशन है अगेन गोज बैक टू ए, बी, सी एंड डी। यही है कहानी। तो हम क्या कह सकते हैं कि ऑन रिमूवल ऑफ फोर्स, on removal of force in solid, it will try to regain its original shape.
और इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल डायमेंशन। बिल्कुल। तो अगर हमने कंडीशन डाला है विद इन द इलास्टिक लिमिट, तो क्या हम कह सकते हैं कि ऑन रिमूवल ऑफ फोर्सेस it will try to regain its original shape, original shape. On removal of forces, on removal of forces, on removal of forces, जब हम फोर्स को रिमूव कर रहे हैं, then it will try to regain its original shape. क्लियर भाई? आप एग्जाम्पल रबर से समझो। अगर आप इसको खींचिए और उसके बाद आप क्या किए, फोर्स को रिमूव कर दिए, फोर्स को हटा दिए, देन इट गोज अगेन बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। ये किस में है? सॉलिड के केस में। ये सॉलिड की बात हो रही है। क्लियर? अब आ जाओ आप लिक्विड में। फॉर एग्जाम्पल हमने एक लिक्विड सब्सटेंस लिया है, ठीक है। लिक्विड का जाहिर से बात है कोई शेप नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल हमने एक ये शेप बनाया, आप इस पे एक फोर्स लगा दो, इधर से भी और इधर से भी, ठीक। तो ये क्या होगा, बॉडी, अगर आप फोर्स लगाओगे, ये बॉडी क्या होगा, स्टार्टिंग में इस तरीके का शेप लेगा, फोर्स लगा रहे हो ना, तो ये बीच से ब्रेक करने की कोशिश करेगा और ये ब्रेक हो भी जाएगा दो अलग अलग पार्ट में। लेकिन जब ये फोर्स लगाओ, हल्का सा भी फोर्स लगाओगे ना, एज कंपेयर टू सॉलिड, इसमें स्मॉल अमाउंट फोर्स भी लगाओगे ना, तो ये क्या होगा, लिक्विड सब्सटेंस ब्रेक हो जाएगा दो पार्ट में। और जो दो अलग अलग जो ब्रेक हुआ है, इट विल नेवर ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप। ओरिजिनल शेप में वापस नहीं आ पाएगा। क्लियर? तो फ्लूइड्स में क्या कह सकते हो आप कि in fluids on removal of removal of force, it will never try to regain its ओरिजिनल शेप। जी हाँ, ओरिजिनल शेप को क्या होता है, कभी भी वापस वो ओरिजिनल शेप में नहीं आ पाएगा। तो सेकंड डिफरेंस क्या हो गया, इन सॉलिड्स, लैंग्वेज सुनिए, इन सॉलिड्स on removal of forces, on removal of forces, on removal of forces, it will never try to it sorry, on removal of forces it will try to regain its original shape। आपने फोर्स हटा दिया, ये वापस से इसी पोजीशन में आ जाएगा। बट इन फ्लूइड्स इफ यू अप्लाई ए फोर्स and after the removal of force it will never ever try to regain its original shape, it will never ever try to regain its original shape। So this is the second major difference between solids and fluids। I hope आपको crystal clear समझ में आ गया होगा what is the difference। first में हमने क्या पढ़ा, deformation in case of solid deformation is constant with respect to time, but in fluids deformation is variable, time के साथ क्या हो रहा है, change हो रहा है। क्लियर? सेकंड डिफरेंस हमने देखा, इन सॉलिड ऑन रिमूवल ऑफ फोर्सेस क्या हो रहा है, इट विल ट्राई टू रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप and dimension, but in fluids it will never ever try to regain its original shape। Clear? So this is the second difference। I hope all of you are clear about the second difference। So let us move on to the final difference between solid and fluid, that is third one। Third difference, so this is again one of the major difference between solid and fluids। For example, if we take a solid body, clear, इस पे आप whether the force is tensile force, so this is a tensile force, let us suppose F, and this is compressive force, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। clear? tensile force let us say P and P, and shear force भी हो जाए,
शियर फोर्स ऑलवेज ऑलवेज पैरेलल टू द सरफेस होता है माय डियर। ये चीजें आप स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में आपको क्लियर हो गया होगा कि टेंसाइल फोर्स क्या होता है, सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, फिर और अवे अवे फ्रॉम द क्रॉस सेक्शन होता है। और कंप्रेसिव फोर्स सरफेस के परपेंडिकुलर ही होता है लेकिन ये टुवर्ड्स द क्रॉस सेक्शन होता है। तो ये आपका कंप्रेसिव फोर्स हो गया और ये आपका टेंसाइल फोर्स हो गया। और ये कौन सा फोर्स है, ये शियर फोर्स है। लेट अस से दिस इज एस, दैट इज शियर फोर्स। वो कैसा होता है, सरफेस के पैरेलल होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज अ बोर्ड एंड इफ वी अप्लाई दिस टाइप ऑफ फोर्स, यानी इस पे सटा के अगर हम इस तरह से कर रहे हैं, दैट विल बी द एग्जांपल ऑफ शियर फोर्स। और अगर इस पे कोई फोर्स अंदर से बाहर की ओर इस तरीके से कर रहा है, ध्यान दीजिए ये बोर्ड के सरफेस से क्या है, परपेंडिकुलर है, सो दिस विल बी योर टेंसाइल फोर्स। और कंप्रेसिव, अगर इस पे हम बाहर से अंदर की ओर फोर्स डाल रहे हैं, दैट विल बी कंप्रेसिव। एग्जांपल इस तरीके से ना, ये लोड है यहाँ अंदर बाहर से अंदर की ओर डाल रहे हैं, दैट विल बी द कंप्रेसिव। सो इस पे कहने का मतलब है कि इन केस ऑफ सॉलिड, इन केस ऑफ सॉलिड अगर आप टेंसाइल फोर्स या कंप्रेसिव फोर्स या शियर फोर्स कुछ भी लगा लो, इट विल शो सम रेजिस्टेंस, इट विल शो सम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब है कि आप अगर इस पे फॉर एग्जांपल आपने टेंसाइल फोर्स लगाया, ये इतनी आसानी से एलोंगेट होने की कोशिश नहीं करेगा, रेजिस्ट करेगा, रेजिस्ट करेगा। सेकंड केस, इफ यू अप्लाई अ कंप्रेसिव फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स यानी आपने कंप्रेस किया, तो ये इतनी आसानी से कंप्रेस भी नहीं होगा, यानी कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा। और शियर फोर्स भी आप अगर लगाओगे तो इतनी आसानी से ये शियर फोर्स, मतलब ये जो मटेरियल है, फॉर एग्जांपल अगर आपने शियर फोर्स लगाया इधर से, तो दिस इज ए बी सी डी। ये स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया जा चुका है, जो स्टूडेंट पढ़े हैं वो ऑलरेडी जानते हैं। तो कुछ टाइम के बाद इसका डायमेंशन इस तरीके से होगा, शियर स्ट्रेस जो है ना, ये इसको इस तरीके से डिफाइन ये करेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज ए, दिस इज बी डैश, दिस इज सी डैश एंड डी। देख रहे हो आप किस तरह से डिफॉर्म हो रहा है। इनिशियल डायमेंशन है ए बी सी डी और फाइनल डायमेंशन क्या है, ए बी डैश सी डैश डी डैश, सॉरी डी। ये है शियर फोर्स से आपको डिफॉर्मेशन। तो वेदर इट विल बी अ टेंसाइल लोड और कंप्रेसिव लोड और शियर लोड, सॉलिड विल शो सम रेजिस्टेंस। सॉलिड क्या करेगा, आपको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा, इतनी आसानी से ये डिफॉर्म नहीं होगा। तो इन सॉलिड, इन सॉलिड व्हेन, इन सॉलिड व्हेन टेंसाइल लोड कॉमा कंप्रेसिव लोड और शियर लोड is acting, it will show some resistance, कुछ ना कुछ वो रेजिस्टेंस शो करेगा। ये है डिफरेंस। सॉलिड में क्या है, आपने अगर टेंसाइल फोर्स लगाया, कंप्रेसिव फोर्स लगाया या शियर लोड लगाया, इट विल शो सम रेजिस्टेंस, कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस शो करेगा। अब आ जाओ फ्लूइड की, फ्लूइड की बात कर रहे हैं। पहले हम दो फोर्स से देख रहे हैं कि अगर ये एक फ्लूइड सब्सटेंस है, फ्लूइड सब्सटेंस के कुछ भी ले सकते हो, कोई इसका शेप नहीं है, वेदर इट इज रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी ले सकते हो। तो हमने लिया है कोई भी एक शेप का। इस पे अगर आपने टेंसाइल लोड लगाया, ध्यान से सुनना, अगर आपने टेंसाइल लोड लगाया, ये कौन सा लोड है, टेंसाइल लोड, यानी इसको आप खींचने की कोशिश कर रहे हो। जैसे ही आप ये इसको खींचने की कोशिश करोगे ना, ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा। तो बहुत आसानी से ब्रेक हो जाएगा, तो कह सकते हो कि इट विल नॉट शो एनी रेजिस्टेंस अंडर टेंसाइल लोड। टेंसाइल लोड में ये जो फ्लूइड है कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर नहीं करेगा। क्लियर। चलिए अब आ जाओ शियर लोड में। शियर लोड में फॉर एग्जांपल एक फ्लूइड पार्टिकल है इस तरीके से, और हमने यहां शियर लोड लगाया। शियर लोड भी लगाओगे तो ये डिफॉर्म हो जाएगा। सेकंड क्लास में देखोगे ना, तो हमने शियर लोड लगाया था ना इस तरीके से, ये सरफेस है और ये फ्री सरफेस ऑफ वाटर, और यहां हमने एक शियर लोड लगाया था एस। तो ये क्या हो रहा था, बॉडी डिफॉर्म हो रहा था, डिफॉर्म, कंटिन्यूसली डिफॉर्म हो रहा था। तो यहां भी क्या होगा, शियर लोड में भी क्या होगा आपका, अगर शियर लोड फ्लूइड में लग रहा है तो यहां भी नो रेजिस्टेंस,
ऑफर्ड। यहां टेंसाइल लोड में भी नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, कोई भी रेजिस्टेंस ये ऑफर्ड नहीं करेगा टेंसाइल और शियर में। लेकिन बट if you comes in the category of compressive load, for example this is a piston cylinder arrangement, if there is a liquid here, if there is a liquid here, और अगर आप इसको कंप्रेस करने स्टार्ट किए, कंप्रेस कर रहे हो, अगर लिक्विड है इतनी आसानी से ये कंप्रेस नहीं होगा। पानी डाल के देखो और उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, इस बीच में ना तो कोई भी मास अंदर से बाहर जाएगा, ना तो कोई भी मास बाहर से अंदर की ओर जाएगा, यानी मास को हमने क्या किया, कंजर्व कर दिया। मास ना तो अंदर से बाहर ना तो बाहर से अंदर जाएगा। अब क्या होगा, क्या आप लिक्विड को इतनी आसानी से कंप्रेस कर सकते हो, नहीं कर सकते। क्लियर। तो क्या कंप्रेसिव लोड में ये रेजिस्टेंस शो करेगा, हाँ। तो अंडर कंप्रेसिव लोड, अंडर कंप्रेसिव लोड इट विल show some resistance, it will show some resistance but only in compressive load। clear। फ्लूइड के केस में टेंसाइल लोड में नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, कोई भी रेजिस्टेंस ऑफर्ड नहीं करेगा, शियर लोड में भी नो रेजिस्टेंस ऑफर्ड, कुछ भी नहीं होगा, बट इन कंप्रेसिव लोड इट विल शो सम रेजिस्टेंस। सो इन समरी if you summarize all these things you can say third difference in solid whether if the force is or if the load is tensile or compressive load or shear load is acting on a solid body it will show some resistance, कुछ ना कुछ वो resistance show करेगा। but in fluids there is no resistance offered in tensile load and shear load but it will show some resistance under compressive loading, it will show some load under compressive loading। so I hope all of you are clear about what is the difference between solid and liquid। I made it crystal clear to everyone कि आपको सॉलिड और फ्लूइड्स में व्हाट आर द डिफरेंस। तो आप यहां से एक फिर कहीं भी वाइवा में जाओ, अगर आपसे एग्जामिनर पूछ दे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड फ्लूइड्स, तो आप जो ये तीन डिफरेंस आपको बताया गया ये आप आसानी से बता सकते हो, यू विल गेट द मैक्सिमम बेनिफिट। सो आई होप in today's session you all easily understand what is the difference between solid and fluid। so इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताया जाएगा दो चीज, व्हाट इज कोहेसिव फोर्सेस एंड व्हाट इज एडेसिव फोर्सेस। तो उसके लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और मैक्सिमम लोगों तक फैलाइए ताकि मैक्सिमम लोगों को इससे बेनिफिट हो पाए। अच्छा, इसके जो लैंग्वेज है, लैंग्वेज आपको मिल जाएगा क्लास में जब आप 22 मार्च से ज्वाइन करोगे। इसका नोट्स प्रॉपर वे में जो लिखा हुआ है, जो स्टूडेंट लिख रहे हैं वो आपको ऑलरेडी दे देंगे। आपको यहाँ चीजें समझ में आई, दैट इज द मोस्ट प्राइम थिंग। ओके, टिल देन थैंक यू वेरी मच।